जाती है कि उनको संभोग करना है, और ये पुण्य कर रहे हैं ये जेलधाम निवासी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? इस मार्ग का कोई विरोध करेगा, भगवान का मार्ग है ये, इसमें कोई बाधक बनेगा वो अंधा गधा होगा। राम जी सती के कपट को पहचान गए, सब जान गए। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। जनता को मूर्ख बना रहे हो। दुर्गा जी गई थी, कौन से शब्दों का प्रयोग सीता है? माता के रूप में दुर्गा जी मां संभोग करने गई थी राम के साथ, ये लिखा है इन्होंने। मोती मुक्ता दर्शित नाही ये जगह सब अंधरे, दिखत के तो नैन तस्वीर इनका फेरा मोतिया बंदरे। इनका मोतिया बंद हो रहा था, किसी का मोतिया बंद हो आंखों में आंखें स्वस्थ दिखाई देती हैं, जैसे इसको खूब दिखता होगा पर उसने दिखता का। माँ पार्वती सीता रूप बनाकर श्री राम के पास क्यों गई? आज इसी सवाल को विस्तार से क्लियर करने के लिए हम आपके बीच एक आध्यात्मिक डिबेट लेकर आए हैं। इस आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में एक तरफ है शिवांश द्विवेदी और दूसरी तरफ है संत रामपाल जी महाराज। इन आध्यात्मिक डिबेट में किसका ज्ञान श्रेष्ठ है, कमेंट करके हमें अपनी राय अवश्य दें। अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जनता को मूर्ख बना रहे हो तुम। है कि दुर्गा जी गई थी, कौन से शब्दों का प्रयोग सीता है? माता के रूप में दुर्गा जी मां संभोग करने गई थी राम के साथ, ये लिखा है इन्होंने। पार्वती माता राम के पास इसलिए जाती है कि उनको संभोग करना है। आइए सबसे पहले एक झलक धीरेन्द्र शास्त्री के आध्यात्मिक विचारों पर डालते हैं कि उनका क्या कहना है माँ पार्वती के सीता रूप वाले विषय पर। माँ सती बार बार विचार करती है, क्या परीक्षा लूं, क्या परीक्षा लूं, क्या परीक्षा लूं। इनकी नारी का हरण हो गया जिनका नाम है सीता। एक काम करती हूँ, मैं सीता बन जाती हूँ, मैं जानकी बन जाती हूँ। अगर ये भगवान होंगे तो पहचान जाएंगे कि ये जानकी नहीं कोई और है, और अगर यूं ही ये कोई राजकुमार होंगे तो सीता सीता सीते सीते कह के हमारे पास आ जाएंगे। तो पुण्य पुण्य हृदय विचार कर धर सीता कर रूप, और आगे हो ये चल पंथ तही जय आवत नर। खड़ी हो गई। सबसे पहले लक्ष्मण जी ने देखा, अरे सीता हमारी भाभी मां, लेकिन भाभी मां यूं वन में कैसे? चकित तो हो गए, मन में बड़ा भ्रम होगा, पर गंभीर हैं, कुछ बोले नहीं। राम जी सती के कपट को पहचान गए, सब जान गए। राम जी मां के नजदीक आकर के कहते हैं, मां प्रणय प्रणाम किया। प्रणाम करके राम जी ने अपने पिता का नाम लिया। जोर पान प्रभु कीन प्रणाम, आहा पिता समेत लीन निज नाम। मां हमारे पिता का नाम दशरथ है, हमारा नाम राम है। मां आप अकेली वन में घूम रही हैं, कहां है वृषकेतु, कहां है शिव, कहां है भोले बाबा? आप अकेली यूं ही वन में घूम रही। सती लज्जा से भर गई। पहली गलती कथा नहीं सुनी, दूसरी गलती भगवान पर संशय किया, तीसरी गलती राम जी की परीक्षा ली। अब चौथी गलती और करने जा रही सती। वापस जब आई ना, बाबा ने पूछा, देवी आपने परीक्षा ली? सती झूठ बोल गई, हमने कोई परीक्षा नहीं ली, आपकी भांति हमने भी प्रणाम किया। बाबा मुस्कुराए, देवी झूठ कुछ नहीं, जाओ तुम्हारी वाणी झूठ ना। जब बाबा ने मन में देखा कि इन्होंने तो जानकी का रूप धारण किया, मन ही मन बाबा ने सती का परित्याग कर दिया। दोस्तों अभी आपने सुने धीरेन्द्र शास्त्री जी के आध्यात्मिक विचार। दोस्तों अब एक बार फिर सुनिए शिवांश द्विवेदी के आध्यात्मिक विचार
फिर हम जानेंगे संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान कितना सही और कितना गलत है। जनता को मूर्ख बना रहे हो तुम। है कि दुर्गा जी गई थी, कौन से शब्दों का प्रयोग है? सीता माता के रूप में दुर्गा जी वहाँ संभोग करने गई थी राम के साथ, यह लिखा है इन्होंने। पार्वती माता राम के पास इसलिए जाती है कि उनको संभोग करना है। दोस्तों, अभी आपने सुने शिवांश द्विवेदी के आध्यात्मिक विचार। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचार। जिस समय श्री रामचंद्र जी को वनवास प्राप्त था, सीता जी का अपहरण हो चुका था। सीता जी का अपहरण हो चुका था। श्री रामचंद्र जी विलाप कर रहे थे, रो रहे थे सीता जी की खोज में। ऊपर से भगवान शंकर अपने द्वीप से, अपने लोक से श्री रामचंद्र जी अर्थात विष्णु जी को प्रणाम कर रहे थे। ऊपर से पार्वती जी की दृष्टि पड़ी कि किसको प्रणाम कर रहे हैं महेश्वर। पूछने पर पता चला कि नीचे जो व्यक्ति रो रहा है, वृक्षों से लिपट लिपट कर रो रहा है, पशुओं से गले मिल रहा है, उनसे पूछ रहा है मेरी सीता कहाँ गई, उसको ये प्रणाम कर रहा है और उसको विष्णु भगवान का अवतार बता रहा है कि भगवान विष्णु हैं। पार्वती जी को ये बात अच्छी नहीं लगी, उसको विश्वास नहीं हुआ कि सचमुच ये व्यक्ति जो सामने रो रहा है और जिसकी पत्नी का अपहरण हो चुका है, जिस कारण से रो रहा है, तो ये भगवान नहीं हो सकता। पार्वती जी ने कहा कि जो व्यक्ति रो रहा है आप उसको भगवान बता रहे हो, मुझे विश्वास नहीं, मैं तो इसकी परीक्षा लूंगी और सीता रूप बनाऊंगी इसकी पत्नी का। और यदि ये मुझे पहचान लेंगे तो मैं मान लूंगी कि ये भगवान है। भगवान शंकर ने कहा कि आप सीता रूप मत बनाना, यदि आप सीता जी का रूप बना लोगी तो मेरे काम नहीं रहोगी, मेरी माँ के तुल्य हो जाओगी, मैं आपको एज ए वाइफ स्वीकार नहीं करूँगा। फिर उस समय तो पार्वती जी ने कह दिया कि ठीक है, मैं नहीं परीक्षा लूँगी। भगवान शंकर चले गए इधर उधर सैर सपट्टे को। पीछे से पार्वती जी ने सीता रूप बनाया, श्री रामचंद्र जी के सामने खड़े हो गए। उसमें श्री रामचंद्र जी की दिव्य दृष्टि यानी बुद्धि इस काल भगवान ने खोल दी। अपनी तो पत्नी का पता नहीं उसको कि कौन उठा ले गया, और सामने खड़ी पार्वती को पहचान लिया जिसने बिल्कुल एज इट इज सीता जी का रूप बना रखा था। क्या कहा कि हे दक्ष पुत्री माया, आप भगवान शंकर को कहाँ छोड़ाए। इस बात को सुनकर पार्वती जी लज्जित हुई और कहा कि भगवान शंकर आपको ठीक ही प्रणाम कर रहे थे, मैं आपकी परीक्षार्थ सीता रूप बनाकर आई थी। ये कहकर वो चली गई। अब इस कथा से आपको बहुत से परिणाम निकलेंगे, रिजल्ट निकलेंगे, निष्कर्ष निकलेंगे। एक तो कंसेप्ट यही क्लियर करेंगे कि आपके मन में ये शंका उत्पन्न होगी कि श्री रामचंद्र जी ने पार्वती जी को तो पहचान लिया और अपनी पत्नी के विषय में उसको ज्ञान नहीं, ये कारण क्या है। जिसमें आपको ये कारण समझ में आवेगा तो आप समझो अध्यात्म मार्ग पर चल पड़े। इसका कारण है जैसे गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 4, 5 और 6 में ये गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, यहाँ जितने भी मेरे लोक में जितने भी प्राणी हैं, इनमें बलवानों का बल, बुद्धिमानों की बुद्धि मैं ही हूँ, यानी मेरे ही कंट्रोल में है। जब चाहे इनको ओपन कर दूँ, जब चाहे इनको ऑफ कर दूँ, जब चाहे मैं इनको ऑन कर देता हूँ। हाँ, परमात्मा कहते हैं कि जो इस रोग की जड़ है उसका तुम्हें पता ही नहीं, तुम तो श्री कृष्ण को कोस रहे हो। ये काल है जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है,
श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी के पिता हैं। ये है यहाँ के सारे दुख की मूल। और वो खुद कहता है गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 5 से लेकर 6-7 में कि मैं बलवानों का बल और बुद्धिमानों की बुद्धि मैं ही हूँ, यानी मेरे कंट्रोल में है। अब जब उसने नाश करवाना था महाभारत का, तब तो उसको बल दे दिया, अब स्विच ऑफ कर दिया, अर्जुन खड़ा खड़ा पिट रहा है। ठीक इसी प्रकार श्री रामचंद्र जी को कि वहाँ तो बुद्धि खोल दी कि ये सीता नहीं है, पार्वती है, अपनी पत्नी का पता नहीं, उसको उठा कौन ले गया, ऑफ कर दी फिर बुद्धि उसने। तो पुण्यात्माओं, ये काल एक भयंकर जाल है। जब तक आप इसको नहीं समझोगे, ना भक्ति कर सकते, ना यहाँ से निकलने की चेष्टा कर सकते। इसलिए आपको रह रह कर यहाँ बुलाया जाता है, इस काल के जाल को विस्तार से समझाया जाता है, ताकि आपको डर बने। आप कहाँ रह रहे हो, यहाँ क्या आशा लगाए बैठे हो, किसके लिए सारा दिन भटक रहे हो। एक कोठी बनाऊंगा, एक बंगला बनाऊंगा, कार लूँगा, लड़का बड़ा अफसर बन जाएगा, कल मृत्यु हो जाती है लड़के की या पिता की। तो आप देख रहे कितने दुर्घटनाएं होती हैं। पीछे केदारनाथ के अंदर हजारों की संख्या में सहपरिवार मारे गए ऐसे लोक में, और आप सुख खोज रहे हो। परमात्मा आके हमें बताया करते थे, तो भगवान परमेश्वर ने आके हमें बताया कि इसका एक विकल्प है। वो स्थान न्यारा है, वो भगवान न्यारा है जो कभी दुख नहीं देता। आप अंगारों में और शीतलता खोज रहे हो, आप काल के लोक में सुख खोज रहे हो। दोस्तों, हमें तो संत रामपाल जी महाराज की पूरी वीडियो में ऐसा कुछ लगा नहीं जो शिवांश द्विवेदी ने उन पर ऐसी टिप्पणी की है। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी।